जय श्री कृष्ण। ये वीडियो आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वृंदावन गोवर्धन इको विलेज के बारे में नई रोचक बातों के साथ साथ डिटेल में हर मिनट आपको नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। स्पेसिफिकली लास्ट कुछ मिनट्स में जंगल भ्रमण मिस मत करिएगा। गोवर्धन इको विलेज अगर आप आते हैं तो पूरे वृंदावन के दर्शन आपको हो जाते हैं, किस प्रकार से कहाँ श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की थी वो सब कुछ का ज्ञात आपको हो जाता है। इस वक्त हम गोवर्धन इको विलेज में जा रहे हैं। लगभग 5 मिनट का डिस्टेंस और कवर करना बाकी है। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एक लंबी सी जर्नी तय करके हम आए हैं। इस जर्नी का छोटा सा ग्लिम्स लगभग 1 मिनट के अंदर मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद वहाँ पहुँच के पूरे डिटेल में मिनी वृंदावन कैसा है उस जगह को, भाई जो मिनी वृंदावन भी कहते हैं गोवर्धन इको विलेज का, और वो बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, 100 एकड़ में किस प्रकार से फैला हुआ है, वहाँ स्टे है, रह सकते हैं आप और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उन सब के बारे में क्या कुछ एक्सपेंसेस आने वाले हैं और पूरे डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। यहाँ अगर मैं गाड़ी खड़े करके यहाँ से अगर किसी भी रास्ते से इधर अंदर निकल जाऊँ ना, कंटेंट ही कंटेंट मिलेंगे। ये भी मिल जाएंगे 1-2 स्नेक, सांप, उनको भी पकड़ के हम कंटेंट बना सकते हैं। ये देखो ना कितना ही खूबसूरत घर, गाँव का चौक जैसा ये लग रहा है। चारों ओर हरियाली और बीच में एक एक घर है। बारिश में अगर आप स्टॉप ले लो ना, अगर आप राइडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अगर आप अपने रेन गियर वगैरह निकाल रहे हो फिर वापस पहन रहे हो। यहाँ पे एक पीछे दुकान है, जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ यहाँ का मिसल पाव और चाय खाता हूँ, जो कि काफ़ी कमाल होता है। एक तो ये वाला जो शॉट मैं आपके लिए ले रहा हूँ गोप्रो टाइप का हेलमेट माउंट पे, ये इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये एक जुगाड़ के द्वारा लिया जा रहा है। और यहाँ पर हमने मिसल पाव खा के अपना किया ख़त्म और आगे की यात्रा कर रहे हैं आरंभ। विरार फाटा पे हैं हम। विरार रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह आ जाती है और यहाँ से अभी हम हाईवे पे निकल रहे हैं और लगभग लमसम हम कह सकते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। बाय द वे हम इस वक्त जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज, जिसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। वृंदावन की सारी छवियों को, वहाँ के आसपास जो सरोवर वगैरह हैं, सबको छोटे छोटे मात्रा में लाके एक लहजे से कहा जाए तो वहाँ का एक दृश्य प्रस्तुत करता है वो जगह, जो कि लगभग 100 एकड़ में पूरा फैला हुआ जगह है। लगभग 200 के आसपास लोग भी वहाँ पे रहते हैं। रूम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्टे किया जा सकता है वहाँ पे और भी बहुत कुछ। सामने एक मंदिर दिख रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं कैमरे में, बहुत ही खूबसूरत है। बारिश मध्यम 1-2 बूंदे हो रही हैं। आज पहली बार जाके वहाँ पे अनुभव करने वाला हूँ। ये नदी की धारा देखिए कितनी ही ज़्यादा तेज है। ये नदी मुझे लगता है वैतरना नदी है और इस वक्त हम एक गांव में से होते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। हाईवे से जहाँ पे हम अंदर की तरफ निकले वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी थी, तो वहीं पे मुझे लगता है बस उतार देती, फिर वहाँ से आपको ऑटो वगैरह समथिंग करके आना पड़ता है और आई डोंट थिंक कि यहाँ पे शेयरिंग ऑटो आएगी। कहीं पे धान पूरे बड़े बड़े हो गए खेतों में और इन सारी जगहों पे अगर मैं देख रहा हूँ तो जस्ट अभी बोया गया है। ये देखो, ये क्यों ऐसा लगाया जाता है ट्रैक्टर के चक्कों में, पता है आपको? ये ताकि जब धान की खेती होती है उसमें धंस ना जाए ट्रैक्टर। कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, और ये अनुभव सिर्फ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और आपके लिए इस कैमरे के द्वारा थोड़ी बहुत चीज़ें जो ग्लिम्स आ सकती हैं वो रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको बस निकालने की कमी थी इस नेचर को फील करने के लिए। ये कुछ ज़्यादा ही कीचड़ उड़ा हुआ है। पीछे पहाड़ देखिए बादलों में पूरा छिपा हुआ है, गहरा लग रहा है ये काफ़ी। यहाँ पे पालघर रेलवे स्टेशन से बसेस के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है, उसका जिक्र आगे करूंगा इस वीडियो में। अभी सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ तक मॉनसून की ये राइड टफ जरूर रही, पर चारों ओर बारिश से मानो सारे पेड़ पौधे, झील, नहरें, नदी, तालाब, पहाड़ जी से उठे हों। जब हम मंजिल पे पहुँचते हैं तो रास्ते होते हैं, कभी स्ट्रगल होता है, कभी रोमांचित होते हैं, ओवरऑल वो भी एक बेहतर अनुभव होते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात ऐसे जर्नी या फिर ऐसे राइड्स का क्या होता है कि जब हम ये कर रहे होते हैं ना, हमें रास्तों में तमाम प्रकार के इस प्रकार के स्थान देखने के लिए मिल जाते हैं। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर सकता इस प्लेस की इनफैक्ट खूबसूरती को। यहाँ से पानी आके यहाँ पे निकल के यहाँ से जा रहा है बाहर की तरफ, झरना सा क्रिएट हो गया, नहाया भी जा सकता है ऑफ कोर्स। पानी की रफ्तार बहुत ही तेज है।
हम अपनी बाइक ऐसे रास्ते किनारे खड़ी कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री है और सामने बड़ी गाड़ियों के लिए भी पार्किंग है। एंट्री करते ही आपको ऐसा कुछ दृश्य नजर आता है। वीडियो अगर आपको पॉज करके देखना हो तो आप देख सकते हैं, ये रेट चार्ट है। यहाँ पे रूम कितने महंगे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, ये सब के बेसिकली 3000 से लेके 5000 के बीच में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही हम गेट से एंटर करते हैं हमें सामने ही रिसेप्शन मिल जाता है, जहाँ पे रूम्स वगैरह बुक करने हैं तो यहाँ से हो सकते हैं। क्या ही एकदम खाते पीते तंदुरुस्त से इतने बड़े बैल हैं और एकदम शांत, बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं ये। यहाँ पे ये श्रीनाथ जी कैफ़े है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उचित मूल्यों पे मिल जाएंगी। सामने वृंदावन फॉरेस्ट टूर का समय आप देख सकते हैं। सामने ये है हमारे मेन मंदिर का दृश्य। जाके सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके उपरांत आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको यही मंदिर का दर्शन होगा। मंदिर के इर्द गिर्द का उपवन बहुत ही सुंदर है। मंदिर के ऊपर की गई निकासियाँ, कलाकृतियाँ अद्भुत सी नजर आ रही हैं। ये मंदिर पटल की ऊंचाई है 102 फीट। ये मंदिर और इसके आसपास की जगहों की स्थापना राधानाथ स्वामी ने किया हुआ है। ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ जगह है। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको पालघर रेलवे स्टेशन पे आना पड़ेगा, जहाँ से वाड़ा की ओर आती हुई बसेस में आपको सवार हो जाना है, जो कि लगभग 1-1.5 घंटे पे चलती रहती हैं। ऐसे में उन्हें आपको बोलना है कि गोवर्धन इको विलेज या फिर मिनी वृंदावन आपको जाना है, और वो लाके आपको हाईवे पे एक जगह पे उतार देंगे, जहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और ज़्यादा ये जगह पड़ जाता है। तो आपको एक प्राइवेट ऑटो करके यहाँ पे आना पड़ेगा, जिसके लिए 250 से 300 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, अगर आप मुंबई में किसी भी स्थान से हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट व्हीकल से आएँ। आते हुए रास्ते बहुत सुहाने और सुंदर आपको नज़र आते हैं यहाँ तक के, और ये पूरा जगह कह सकते हैं कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा हुआ है, और ऐसे में अद्भुत सुकून है, शांति है। हालांकि यहाँ पे अगर आप वीकेंड्स पे आएंगे तो क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त हम ये मंदिर के पास में ही खड़े होके आपको ये जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे ही आप गेट से अंदर एंट्री करते हैं, आपको सामने रिसेप्शन दिख जाता है, जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ओवरनाइट स्टे करना है तो रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। मिनिमम 3000 रुपये के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वीकेंड्स पे वही 3000 के रूम्स 4500 में हो जाते हैं। और ठीक इसी प्रकार 6000-7000 तक के रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है। 12 बजे चेक इन और 10 बजे चेकआउट हो जाता है इनका। जो रिसेप्शन है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे रूम्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। कॉटेजेस टाइप के भी रूम्स वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसे में वो जो आपने बैटरी वाली गाड़ियाँ देखी, उसके द्वारा आप वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ के टूर के लिए वो गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता है। डोंट कोट मी ऑन माई वर्ड्स, लेकिन मुझे लगता है कि 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, तब से ये पूरा प्लेस आरंभ हुआ है। और आज की डेट में पालघर जिले और मुंबई से भी वीकेंड्स वगैरह पे बहुत सारे लोग यहाँ पे भ्रमण के लिए आते हैं। पत्थर से बनाया हुआ ये पूरा चक्र है, और इसकी निकासियाँ देखिए कितना कमाल का भव्य नज़र आ रहा है। और ये चक्र इस मंदिर के एकदम सामने है। यहाँ पे लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ ये जगह, जिसमें ऑलमोस्ट 50 एकड़ में मंदिर, वन क्षेत्र वगैरह है। बचे हुए 50 एकड़ में कॉटेजेस, गौशाला इत्यादि हैं। अब फ़ोन को चार्ज में लगाया और हमने ले लिया हर्बल कॉफ़ी, जिसकी कीमत थी 20 रुपये, और साथ में ऑर्डर कर लिया मसाला उत्तपम, जो टेस्ट में बढ़िया था, और कीमत रही 120। छोटी छोटी छवियाँ हर जगहों की बनाई हुई, जैसे कि मथुरा, यमुना नदी का, गोवर्धन, नंदगांव, ये सारी बनाई हुई जगह हैं। यहाँ पे कैसे क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बड़ा सा मैप है। इस वक्त हम यहाँ पे हैं, सिर्फ यहाँ पे। अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया। यहाँ से अंदर आए, और अंदर आने के बाद वो रिसेप्शन एरिया था, और ये मंदिर के दर्शन किए हमने राधा मदन मोहन टेम्पल के। और अब जाके स्पेसिफिकली हम फॉरेस्ट में एंटर करेंगे। अब पूरा घूम पाना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक चक्कर लेके आ जाएं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है सामने का। और हमने मथुरा से आरंभ किया है अंदर जाना, और ये आपके समक्ष है श्री कृष्णा जी का जन्म स्थान, और ये जेल है।
जेल में जब थे तभी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो कि श्री कृष्णा थे। आगे थोड़ा आ जाते हैं तो हम यहाँ पे है विश्राम घाट, और साथ ही लगा हुआ है भव्य सा दिखने वाला ये शिव जी का मंदिर। भूतेश्वर महादेव हैं ये। मथुरा में लगभग हम 100 मीटर हार्डली चल के आए हैं, उसके बाद ये ब्रिज हमें सामने देखने के लिए मिलता है। और ब्रिज के ऊपर आने के बाद नज़ारे कुछ इस प्रकार से हमारे समक्ष हैं। इतना ही भव्य ये दिख रहा है, रंग बिरंगी इतनी सारी मछलियाँ, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं ये सब। इस जगह को एक नदी का रूप दिया गया है, जिसको पार किया था वासुदेव जी ने श्री कृष्णा जी को अपने सर के ऊपर लेके टोकरी में। अब यहाँ पे महावन आरंभ होता है, और ये जो मेरे बैकग्राउंड में चीज़ें देख रहे थे आप, महावन का हिस्सा था। यही वो स्थान है जहाँ पे माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा था, और वो दृश्य बहुत ही सही नज़र आता है जब आप कृष्ण लीला देखते हैं। तो ये रास लीला का जगह है, और इसी प्रकार ये अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, और इसमें मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत गूंज भी रही है। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के थंबनेल पे थोड़ा बहुत ध्यान देने के लिए, और ऐसे में बेहतर थंबनेल बहुत आवश्यक हो जाता है। आप अंदर कंटेंट कितना भी अच्छा रखें, थंबनेल आपका बढ़िया नहीं है, टाइटल अच्छा नहीं है, तो कोई व्यू नहीं करेगा उसे, और मैं उसमें पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, विफल ही हो रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी अपने गायों को चराने लेके आया करते थे। ये वो स्थान है जहां वासुदेव जी ने बालक कृष्ण को माता यशोदा से जन्मी नवजात बालिका योगमाया से बदल दिया था। कृष्ण लीला बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि कहानियां उसमें बहुत है। उनके बचपन में ही बहुत कारनामे उन्होंने किए, अलग अलग प्रकार से दर्शाई गई ये चीज़ों को, जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग असुरों का वध किया, अलग अलग लीलाएं की, बहुत अद्भुत है। पूतना का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, ये जितने रास्तों पे चले जा रहे हैं हम, उनकी लीलाओं में जितनी भी गाथाएं हैं, कहानियां हैं, उन सबको दर्शाया गया है इन रास्तों पे। कालिया घाट, जब कालिया नाग का वध किया था उन्होंने, ये भी एक बहुत ही विख्यात प्रकरण है। गोपियों का वस्त्र हरण, मान मंदिर, बरसाना, नंदगांव, गोविंद देव मंदिर, गोवर्धन, और सामने की तरफ एक भव्य सा मंदिर नज़र आ रहा है हमें, श्री राधा दामोदर जी मंदिर। सामने नज़र आ रहा है हमारे गोवर्धन पर्वत। इंद्र देवता जब रुष्ट हो गए थे, बाय द वे इंद्र देवता देवताओं के राजा हैं, यानी कि स्वर्ग के राजा हैं, और बारिश के देवता है, तो बारिश करना उन्होंने आरंभ कर दिया था, और चारों ओर बाढ़ आने लग गई थी। सब लोग भागते भागते आए, फिर यहाँ पे शरण लिया गया, और यहाँ पे भी पानी ऊपर आने लग गई। तब श्री कृष्ण जी ने अपने कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और उसके नीचे सारे ग्रामवासी छिप गए थे। सामने है यज्ञशाला, यज्ञगिरी कह सकते हैं, और यहाँ है नंदग्राम, जो श्री कृष्णा जी का गांव था। यहाँ है मान मंदिर, और बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है वो। जय श्री वृंदावन धाम की जय। परिक्रमा अभी भी हमारी आरंभ है। कैमरे को अब थोड़ा विराम दे रखा हूं मैं, लेकिन एक बात तो कहना होगा कि इतने से जगह में ये सारी जगहों को जिस प्रकार से स्थापित किया गया है, क्या कमाल की कारीगरी है, क्या कमाल का आर्किटेक्चर है, या फिर क्या कह सकते हैं, बहुत ही सटीकता और सुंदरता के साथ इस पूरे उपवन का निर्माण किया गया है। अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा भव्य है। और ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं, यमुना नदी है, ये जो सामने आपके नज़र आ रहा है, और इनका उपयोग सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो यहाँ पे स्टे करते हैं। तो मेरे पीछे ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया चल चल के। हालांकि पूरी तरीके से हम नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली पैरों में दर्द होने लग गया था, और एक वक्त के बाद आपको थोड़ा तेज होना पड़ता है।
एनीवे इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सो एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में। राम राम हरे